सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी की एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर के बारे में। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर में एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कॉलेज की क्या रैंकिंग है, यानी कितने नंबर पे है आपका यह कॉलेज यूपी में, कट ऑफ कितना जाता है, यानी कितने रैंक पर इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस में आप सभी को कौन सा स्कोर कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है बीटेक 4 ईयर के लिए और बीटेक लेटरल एंट्री के लिए, उसको भी बताऊंगा। और दोनों के लिए कट ऑफ कितना जाएगा उसको भी बताऊंगा। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं इस कॉलेज की उसको भी दिखाऊंगा। फीस कितनी लगने वाली है आप सभी की, हॉस्टल फीस कितनी लगने वाली है, हॉस्टल कैसे मिलने वाला है उसको भी बताऊंगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि आरईसी लेने से अच्छा है कि एक टॉप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले, वहां का प्लेसमेंट अच्छा है, तो उससे भी आपका कंपैरिजन करूंगा आरईसी बिजनौर। और अंत तक आप सभी को यह भी बताऊंगा कि आपको एक टॉप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए या आपको आरईसी चूज करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो हॉनेस्ट रिव्यू करेंगे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर का। यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कितनी सीट है, उसमें लेटर एंट्री के लिए कितनी सीट है, तो सब कुछ देखेंगे वन बाई वन। वीडियो को अंत तक देखिए, आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप आरईसी बिजनौर में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं या एडमिशन ले चुके हैं तो आप सभी को वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और आरईसी बिजनौर के कुछ हाइलाइट्स को देखते हैं। ठीक है, तो आरईसी बिजनौर का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो हुआ था 2009 में। ठीक है, तो आप सभी को सब कुछ नया देखने को यहाँ पर मिलेगा। अभी नया कॉलेज है तो यहाँ की बिल्डिंग्स नई और आपके हॉस्टल्स भी नए देखने को मिलेंगे। एग्जाम कौन कौन से एक्सेप्ट होते हैं, तो एग्जाम में आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर दो एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं। पहला जेई मेंस, ठीक है, पहला जेई मेंस एक्सेप्ट होता है और उसके बाद सीयूईटी होता है। ठीक है, सीयूईटी लेटर एंट्री के लिए है। ठीक है, और जेई मेंस 4 इयर्स के बीटेक के लिए। ठीक है, जब 12th के बाद बीटेक करेंगे जेई मेंस का एग्जाम देंगे तो आप सभी का 4 इयर्स बीटेक में एडमिशन होता है। उसके लिए जेई मेंस का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है। और लेटर एंट्री में एडमिशन के लिए यानी डिप्लोमा या बीएससी के बाद जब एडमिशन होगा तो उसके लिए सीबीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। उसका क्या कट ऑफ जाता है उसको भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेज हैं मैं आप सभी को वो भी दिखाऊंगा। अगर इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें, एफिलिएशन की बात करें, तो इंस्टीट्यूट का जो एफिलिएशन है वो एकेटीयू से है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। और एडमिशन भी यहाँ पर यूपी टेक काउंसलिंग जो एकेटीयू ही कराती है, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा। ठीक है, तो आपको जेई मेंस और सीबीटी का एग्जाम देकर के यूपी टेक की काउंसलिंग करानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। तो यूपी टेक का कट ऑफ भी दिखाऊंगा। अगर अप्रूवल की बात करें तो एआईसीटी से अप्रूवल है, जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं सबका अप्रूवल आपका एआईसीटीई से होता है। अगर हम फैकल्टी काउंट की बात करें तो यहाँ पर 20 गवर्नमेंट फैकल्टीज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट फैकल्टीज रहेंगी। अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर गेस्ट लेक्चरर या असिस्टेंट लेक्चरर को यहाँ पर एडमिट किया जाता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट ही पेमेंट करती है उन सब का भी। ठीक है, तो अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को बॉयज हॉस्टल मिल जाते हैं। ठीक है, बॉयज हॉस्टल आप सभी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए तो स्पेशली मिल ही जाता है, और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर और थर्ड ईयर फाइनल ईयर के लिए भी यहाँ पर हॉस्टल मिल जाता है। वाईफाई की भी सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, वाटर सप्लाई अंदर ही एक लगा है जो वाटर सप्लाई वाला होता है टैंक। ठीक है, तो सारी चीजें आप सभी को मिल जाएंगी यहाँ पर हॉस्टल में। ठीक है, और खाना भी आपका एवरेज ही होता है, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, बट जो भी जानकारी मिली है कि हर एक हॉस्टल का भी खाना एवरेज रहता है। जैसा कि मैं भी हॉस्टल में रह चुका हूँ तो मुझे भी पता है कि जो कहीं का भी जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनका जो भी है खाना वो एवरेज ही रहने वाला है, तो मैं एवरेज ही कहूँगा आप सभी से। ठीक है, और गर्ल्स हॉस्टल भी है तो सेम कंडीशन गर्ल्स हॉस्टल में भी है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल हॉस्पिटल की सुविधा वहाँ पर ऐसे नॉर्मल कोई तो नहीं होती सुविधा, बट हाँ अगर ऐसे कोई अचानक कुछ हो जाता है तो उसके लिए छोटी मोटी अपनी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप सभी बाहर से ही जो कुछ करना होगा करना होगा। ठीक है, लाइब्रेरी की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है आप सभी को। ठीक है, अच्छी लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी, आप इसकी पिक्स वगैरह देख सकते हैं जा करके। ठीक है, तो आप सभी को लाइब्रेरी की सुविधा और स्पोर्ट्स यहाँ पर टाइम टू टाइम कराया जाता रहता है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आपका आरईसी बिजनौर काफ़ी आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आप सभी को बता दिया कि आप सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों जो भी हैं वेल इक्विप्ड हैं, क्योंकि नया कॉलेज है। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर लैब वगैरह देखने को यहाँ पर मिल जाएगी।
ठीक है। वाईफाई वगैरह लगी है कॉलेज में। ऑडिटोरियम आप सभी का यहीं पर प्लेसमेंट वगैरह होगा, तो ऑडिटोरियम भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, देख सकते हैं आप सभी। और लेबोरेटरीज भी आप सभी के डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। और अंदर ही आपको एक एटीएम भी मिल जाएगा, ठीक है। और गेस्ट रूम, वेटिंग रूम मिल जाता है, जब कभी आपके घर वाले या पेरेंट्स जाते हैं या आप एडमिशन के टाइम जाते हैं तो वहाँ पर एक रात के लिए रुक भी सकते हैं, 2 रात के लिए, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बड़ा फैक्टर है फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि आप सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर का फीस स्ट्रक्चर 2022-23 में क्या रहा है और यही भी रहेगा। आप सभी देख सकते हैं कि डेट 30/6/2022 को ये आप सभी का फिर से आपके अपलोड किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर आरईसी के, ठीक है। ट्यूशन फीस जो है आप सभी की 40,000 रुपये है, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस जो है वो 7500 रुपये है, जो कि आप सभी के AKTU लेता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। आगे बात करें कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 जो कि रिफंड हो जाती है क्वेश्चन मनी के, जिसे कहते हैं एलुमिनी फीस और अदर इंस्टीट्यूट फीस जो है, सब कुछ मिला जुला करके आप सभी का टोटल एक ईयर का फीस है 52,000 और सेकंड ईयर में 46,000, थर्ड ईयर में 46,000 और 46,000, तो बहुत ही कम फीस है। और स्कॉलरशिप आप सभी को लगभग 55,000 के आसपास देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो 55,000 के समथिंग आप सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगर यहाँ पर TFW सीट आपको मिलती है, ट्यूशन फी वेवर सीट मिलती है, ठीक है, तो आपकी ये जो 40,000 रुपये फीस है ये आपका कट जाता है, तो आप सभी को सिर्फ 12,000 रुपये पेमेंट करने होंगे। और बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि TFW में स्कॉलरशिप नहीं आती है, तो TFW सीट में भी स्कॉलरशिप आप सभी को मिलती है, ठीक है। हॉस्टल की पर ईयर की फीस जो है वो है 10,750 रुपये और मेस का जो है 30,000 रुपये, तो लगभग 40,000 रुपये में आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। तो जो खर्च लगेगा आपका सिर्फ खाने पीने का और रहने का ही लगने वाला है, क्योंकि फीस जितनी आप पेमेंट करोगे उतना आपका वापस हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए, इतना था आप सभी की फीस स्ट्रक्चर को लेकर। अब चलते हैं लेकर आपको आरईसी बिजनौर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब आरईसी बिजनौर का आप सभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ऑसम लुक है, ठीक है। आप सभी को लोकेशन तो बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, बिजनौर का बहुत अंदर है कॉलेज, क्योंकि मैं यहीं पढ़ा हूँ, तो मुझे मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ा हूँ बट इस इर्द गिर्द एरिया में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं मुरादाबाद में एक्चुअली में रहा हूँ, ठीक है। मुरादाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज से तो यहाँ आता जाता रहता था। तो लोकेशन जो है वो ये चांदपुर का लोकेशन है, ठीक है। आप यहाँ पर बिजनौर जंक्शन या बिजनौर डिपो से भी आ सकते हैं, बस स्टॉप से, या आप मुरादाबाद से भी यहाँ पर आ सकते हैं। दोनों तरफ से आपको आने की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। तो ये रहा बिजनौर का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिस्कशन करते हैं कि कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। तो कट ऑफ देखेंगे अगर आप सभी यहाँ का, ठीक है। तो कट ऑफ अगर मैं देखना चाहूँ यूपी टेक के बीटेक सेकंड राउंड का मैंने लिया है, तो फर्स्ट राउंड का भी यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड राउंड में सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाती हैं। तो सिविल का जो है ओपन कट ऑफ जो है ऑल इंडिया, तो हम देखेंगे नहीं, ऑल इंडिया देख सकते हैं 2,77,000 क्लोजिंग है। अगर होम स्टेट की बात करें तो 4,52,000 है, ठीक है। ये है गर्ल के लिए। अगर होम स्टेट BC की बात करें तो 4,10,000 है। EWS ओपन 5,69,000 है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और इसी तरीके से ओपन गर्ल का भी आप सभी देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का देख सकते हैं आप। लगे हाथ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इलेक्ट्रिकल का देखते हैं। बीटेक होम स्टेट ओपन EWS का लगभग 2,58,000, जो कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर सारी देख सकते हैं, चीज़ें आप सभी की स्क्रीन पर है। अगर इलेक्ट्रिकल में FW सीट लेना है तो एक 40 चाहिए आपका लगभग। और IT की बात करें ऑल इंडिया तो लगभग 1,22,000 गया है। अगर IT के EWS ओपन की बात करें तो 1,34,000 गया है। और आगे बढ़ते हैं, थर्ड पेज पर चलते हैं। तो थर्ड पेज हमारा जो कहता है वो है इलेक्ट्रिकल, ये IT थर्ड पेज शायद ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, ये ओपन हो गया है। अगर IT की बात करें ओपन की तो ओपन गया है 1,28,000 गया है और ये लगभग जाने वाला है 1.5 लाख के समथिंग, 1,60,000 के समथिंग जाएगा। और IT के लिए 93,000 FW सीट। तो ओवरऑल आपका यहाँ पर IT में 1,60,000 रैंक है, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर हम EWS की बात करें बच्चों, सॉरी CBT के थ्रू एडमिशन की बात करें, मतलब लेटरल एंट्री की बात करें, तो लेटरल एंट्री में एडमिशन जो है सेकेंड ईयर सिविल में, अगर आपका सेकेंड ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन कैटेगरी है तो 204 रैंक होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर ये है गर्ल के लिए है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होम स्टेट SC है ये, तो इस तरीके से है आपका
कि यहाँ पर लगभग 400 के समथिंग अगर आपका स्कोर है तो आराम से हो जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अगर यहाँ पर खुलने का ऑप्शन होगा तो प्रयास करता हूँ कि शायद खुल जाए। तो ओवरऑल मैं जो बता रहा हूँ आप सभी को कि यहाँ पर 6 एंट्री है, ठीक है, तो इतना ही इन्होंने बताया है। तो आपका यहाँ पर 200 से 250 रैंक या 300 रैंक के आसपास है, तो आराम से यहाँ पर आईटी में मिल जाएगा और 450 तक इलेक्ट्रिकल और सिविल में मिल जाएगा। ये ओवरऑल रहा आप सभी के कॉलेज के इन्फॉर्मेशन को लेकर, रैंक को लेकर। अब प्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर का इन्फोसिस का प्लेसमेंट गया है 3.5 लाख में। आप सभी ITCS को देख सकते हैं, 2021-22 का है, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी नेम देख सकते हैं, बायजूस है, 5.5 लाख है। और यहाँ पर CSIT सैमसंग नोएडा में है, ठीक है, लगभग 5.5 लाख है। HCL में लगभग CSIT वाले ही हैं, 4.2 लाख पर एनम। उसके बाद 4.2 लाख है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3.5 लाख है। उसके बाद 6 लाख है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10 लाख का पैकेज है कुछ बच्चों का, ठीक है। मैकेनिकल वाले भी हैं, CS वाले भी हैं इसमें। और उसके बाद यहाँ पर कितने का है, 1.8 लाख। तो एवरेज प्लेसमेंट जो है वो लगभग 4 लाख के आसपास है, ठीक है। 3.5 से 4 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आप सभी को, वो बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ब्रांचेज कौन कौन सी चलती हैं, डिपार्टमेंट। तो सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और 2019-20 में यहाँ पर लगभग वो आ गई थी आपकी मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जो कि आप सभी देख सकते हैं। और टोटल इनटेक जो है 60 सीट है प्रत्येक ब्रांच में, ठीक है। और 6 सीट लेटर एंट्री के लिए भी आप सभी को देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ओवरऑल कॉलेज टू गुड है। अब बात करते हैं उन बच्चों को लेकर जिन बच्चों को लगता है कि उनका एडमिशन एक टॉप प्राइवेट कॉलेज में हो जाए, वो बेस्ट है उनके लिए। और ये RECs थोड़े लो क्वालिटी में होते हैं। तो देखिए REC को सिलेक्ट करने का 2 फायदा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि खुल गया है कि 2018-19 एबव कोर्सेज, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच हैज बीन ऑफर्ड, ठीक है। तो 19-20 में आप सभी का कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी आया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि RECs को सेलेक्ट हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए REC सेलेक्ट करने का कुछ रीज़न हो सकता है जो कि एक प्राइवेट कॉलेज से अच्छा है। पहला तो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है वो REC में पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। पहला पॉइंट है फाइनेंशियल कंडीशन वीक, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर लो कॉस्ट फीस हो जाती है, हॉस्टल फीस भी लो, तो फाइनेंशियल कंडीशन के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। सब कुछ फीस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर फीस एकदम आपको रिजनेबल, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तीसरा आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पर आराम से आ जाएगी, ठीक है। चौथा आप सभी के लिए मतलब एक RECs का जो लोगो है, वो गवर्नमेंट कॉलेज का लोगो है, वो आप सभी के लिए मायने रखता है, ठीक है। तो ओवरऑल कॉलेज अच्छा होता है, बस आप सभी यहाँ पर इनफ टाइम मिल जाता है आप सभी को गेट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। प्राइवेट में 10 से 5 आप सभी वहाँ पर बैठे रहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से है सिस्टम आप सभी का। बाकी पढ़ाई आप सभी को करनी है, जो चीज़ें थी मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी है। आई थिंक आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो फिलहाल आज के इस छोटे से इन्फॉर्मेशन में इतना ही था। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।